अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान ओ न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं मरी से। तहसील रिपोर्टर मसर महमूद अब्बासी ने आज TSU मरी में MS डॉक्टर अब्दुल इस्लाम अब्बासी से मुलाकात की। अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात के बारे में तफसीली बातचीत की। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का भी राउंड किया। डॉक्टर अब्दुल इस्लाम अब्बासी ने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि दूर दराज से आए मरीजों को हर तरह की अस्पताल में सहूलत मैसर की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट पंजाब को दरख्वास्त दी थी जिस पर बहुत जल्द CT स्कैन मशीन और जनरल सर्जन की जो पोस्ट खाली है एक अरसे बाद वो भी मरीजों के लिए सहूलत मरी में मैसर होगी। इसके अलावा डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की कमी को भी जल्द पूरा किया जाएगा। कुछ अर्सा कबल अस्पताल से चोरी होने वाले डायलिसिस मशीन की भी इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है, जिसका अब केस एंटी करप्शन वालों के पास मुकम्मल तफसीलात के साथ पेश कर दिया गया, जिस पर अब महकमा एंटी करप्शन चोरी शुदा मशीन में नामजद अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अस्पताल इंसामिया की तरफ से मुकम्मल रिपोर्ट एंटी करप्शन के पास मौजूद है। अस्पताल में डॉक्टर्स अपनी अपनी ड्यूटी बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। मरीजों को अस्पताल में हर मुमकिन सहूलियात को मद्देनजर रखा जा रहा है। एक सवाल पर MS ने कहा कि नर्सिंग स्टाफ की कमी की वजह से अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोशिश है कि जल्द नर्सिंग स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए ताकि मरीजों को बेहतर से बेहतर सहूलियात मिल सके। डायलिसिस ब्लॉक का भी काम मुकम्मल है, लेकिन डॉक्टर्स की तैनाती और स्टाफ न होने की वजह से अभी ब्लॉक का इफ्तिताह ना हो सका। उम्मीद है कि साल 2023 में डायलिसिस सेंटर का डॉक्टर की तैनाती हो जाएगी। गवर्नमेंट पंजाब से दरख्वास्त है कि डॉक्टर्स के मुकम्मल स्टाफ को मरी में तैनात किया जाए ताकि मरी में गुर्दे के मरीजों को ये भी सहूलत मिल सके। हमारे नुमाइंदे मसर महमूद अब्बासी ने अस्पताल के दौरे पर मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की मुकम्मल ड्यूटी पर MS डॉक्टर अब्दुल इस्लाम अब्बासी की काविश को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। जनरल वर्कर इजलास सहराबकोट टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 55वीं यौम तासीस के लिए सहराबकोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के शर्की साबिक जनरल सेक्रेटरी नामजद उम्मीदवार वाइस चेयरमैन UC 5 लाला अब्दुल रहीम के ऑफिस पर जनरल वर्कर इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें कन्वीनर जिले शर्की कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कराची डिवीजन आसिफ खान और मेंबर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जिला शर्की कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जनरल सेक्रेटरी PS 126 PS 101 199 जिला शर्की कराची के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरवर खान गाजी ने कारकुनान सहराबकोट टाउन और बल्दियाती उम्मीदवारान सहराबकोट टाउन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से खुसूसी खिताब किया, जिसमें जलसा यौम तासीस 30 नवंबर 2022 को कामयाब करवाने पर खुसूसी गुफ्तगू की। लाला ने जिक्र किया है, सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार हैं जो पार्टी के लोग थे। अब पीपल्स पार्टी की क़यादत, तंजीमी जिम्मेदारान और पार्टी के जियारे इस बात को समझने की कोशिश करें। मैंने सहराबकोट टाउन के उम्मीदवारों के इजलास में भी इस बात का जिक्र किया था कि पार्टी की क़यादत का ये वाज़ेह पैगाम है कि जो पीपल्स पार्टी को आंखें दिखाए आपके लिए कोई नया नहीं है। हम और आपके लिए लोगों को निकाला हमारा और आपके लिए कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं सहराबकोट टाउन की कारकुन उम्मीदवार चेयरमैन वाइस चेयरमैन यहाँ की लोगों को मैं बेखूबी जानता हूँ। मेरे को मालूम है आसिफ खान साहब इनने यहाँ पर लिखवाए हैं, UC 1 ने 500 लोग लिखवाया, UC 2 ने 1500 लोग लिखवाया। कराची लांडी के इलाके में मोहम्मद बख्श और उसकी बीवी रोबीना अपने पड़ोसी दानिश और उसकी बीवी समरीन को 10 साल से औलाद न होने की सूरत में रोबीना और मोहम्मद बख्श ने पड़ोसी का हक अदा करते हुए अपने लगते जिगर अपना बेटा नेकी और भलाई के तौर पर समरीन और दानिश को अपना बेटा दे दिया, लेकिन उनका क्या पता ये नेकी उनके ही गले में पड़ेगी। समरीन का शोहर बड़ा ब्लैकमेलर निकला। दानिश नामी शख्स ने अपनी पड़ोसन मोहम्मद बख्श और रोबीना को ब्लैकमेल करते हुए दानिश मुख्तलिफ नंबरों से कॉल करके बच्चे की मद में पैसों की डिमांड करने लगा। दानिश कॉल पर धमकियां देकर बोलता है कि मुझे 20,000 माहाना दे दिया करो या 1.5 से 2 लाख दे दो, नहीं तो मैं आपके बेटे को मार दूंगा या आप लोगों को जाने नुकसान पहुंचाऊंगा। मोहम्मद बख्श और रुबीना का कहना है कि हमारी जान को खतरा है। दानिश बहुत खतरनाक आदमी है। हम CM सिंध IG सिंध DIG रेंजर्स सिंध से अपील करते हैं कि हमारा बच्चा लौटा दिया जाए और हमें दानिश नामी बंदे से जान का खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अगर कल को हमें कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार दानिश है। ये तस्वीर इस ब्लैकमेलर दानिश की है जो आप देख रहे हैं। मैं रुबीना, मेरे शौहर मोहम्मद बख्श, हमने यहाँ लेबर स्क्वायर लैंडी लेबर स्क्वायर में रहते हैं। दानिश नामी बंदा हमारे यहाँ फ्लैट में रहता था और अभी उसकी रिहाइश शाह लतीफ़ टाउन में है। हमने 1 साल पहले उसको अपना बच्चा दिया था, उसकी बीवी समरीन को ना 10 साल से उनकी औलाद नहीं थी, हमने उनको अपनी औलाद दी फी सबिलिल्लाह के तहत। और आज 1 साल के बाद उसका शौहर हमें ब्लैकमेल कर रहा है
बच्चे के वस्त हमसे अब तक 1.5 लाख रुपये ले लिया, और जब भी हम बच्चे से मिलने की बात करते हैं तो वो मुझे कहता है कि तू मेरे से पहले मिल, तू मुझसे यहाँ मिल, मुझसे वहाँ मिल। जब मैं नहीं मिलती हूँ तो मुझे गालियाँ देता है और बच्चे की वीडियो बना के बच्चे को मारता है। अब तक हमसे उसने 1.5 लाख रुपये ले लिया है। मैं हुकूमत वक्त से और तमाम देखने वालों से मैं अपील करती हूँ कि हमारी मदद की जाए। हम बहुत गरीब हैं, इसीलिए हम ये आपसे अपील करते हैं कि आप हमारी मदद करें। वफाकी वज़ीर एविएशन ख्वाजा साद रफ़ीक ने लाहौर एयरपोर्ट पर PIA एग्जेक्टिव लाउंज का इफ्तिताह कर दिया। एग्जेक्टिव लाउंज की सहूलियत से बैरून मुल्क सफ़र करने से PIA के बिजनेस क्लास के मुसाफिर मुस्तफ़ीद होंगे। इस लाउंज में बिजनेस क्लास मुसाफिरों को किसी अदायगी के बगैर सिर्फ स्नैक्स और मशरूबात फराहम किए जाएंगे। इसी हवाले से देखते हैं अज़हर काज़मी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बेहतरी के लिए एग्जेक्टिव लाउंज जैसे अच्छे काम की शुरुआत पर इदारे की इंतज़ामिया और तमाम मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जबकि PIA ने अपने बेमिसाल उरूज से जवाल की आखिरी हदों को भी देखा, लेकिन अगर PIA के मुलाजमीन दयानतदारी और मेहनत से काम करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब PIA अपना खोया हुआ मकाम जल्द ही वापस ना पाले। ये बात वफाकी वज़ीर एविएशन ख्वाजा साद रफ़ीक ने लाहौर एयरपोर्ट पर PIA एग्जेक्टिव लाउंज के इफ्तिताह के मौका पर की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता सालों से एग्जेक्टिव लाउंज की अपग्रेडेशन रुकी हुई थी, जिसकी अज़-सर-ए-नौ तज़यीन और आइश मुकम्मल करके इसका आज इफ्तिताह किया है। एग्जेक्टिव लाउंज की सहूलियात से बैरून मुल्क सफ़र करने से PIA के बिज़नेस क्लास के मुसाफिर मुस्तफ़ीद होंगे। इस लाउंज में बिज़नेस क्लास मुसाफिरों को किसी अदायगी के बगैर स्नैक्स और मशरूबात भी फराहम किए जाएंगे। लाहौर के अलावा कराची एयरपोर्ट पर भी एग्जेक्टिव क्लास लाउंज की तज़ीन और आराइश मुकम्मल कर ली गई है, जबकि पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए एयरबस के जदीद तरीन सिमुलेटर की तनसीब भी मुकम्मल हो गई है। इन सहूलियात का इफ्तिताह आइंदा हफ्ते कर दिया जाएगा। उनका मजीद कहना था कि PIA इस वक्त 25 जहाज़ ऑपरेट कर रहा है, जबकि जनवरी तक उम्मीद है कि जहाज़ों की तादाद 28 हो जाएगी। नए जहाज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के बाद लीज़ पर जहाज़ नहीं मिल रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि सस्ते जहाज़ लेकर आएँ। मजीद 10 तैयारे PIA का हिस्सा बनाएंगे। 7 एयरबस 320A और बोइंग 777 की तैयारों की सीटों की अपग्रेडेशन की जा रही है। तैयारों में नए इंटरटेनमेंट सिस्टम को भी बहुत जल्द फाल कर दिया जाएगा। ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था, हमारे 17 छोटे एयरपोर्ट्स बंद पड़े हैं। मुल्क में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का आगाज़ होना लाजिम है। PIA की बेहतरी के लिए हम बहुत से महाजों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि PIA के दोस्तों को कहता हूँ कि वो आपको मुश्किलात हैं, आप चाहें तो एयरलाइन को ठीक कर सकते हैं। PIA के मुलाजमीन के बैरून मुल्क तैनातियों पर खालिसतन मेरिट की बुनियाद पर की जा रही हैं। PIA में सिफारिश का कल्चर ख़त्म कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में लाहौर एयरपोर्ट पर PIA समेत दीगर ऑफिशियल समेत CEO PIA एयर मार्शल आमिर हयात, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अमानुल्लाह कुरैशी, चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर खुर्रम मुश्ताक, जनरल मैनेजर तारिक मजीद, एयरपोर्ट मैनेजर चौधरी नज़ीर अहमद, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ASF मकबूल अहमद, स्टेशन मैनेजर अली असगर जैदी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ज़हीरुद्दीन, डिप्टी जनरल मैनेजर अली अब्बास शाह भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद अजीर के साथ अज़हर काज़मी, ऑन न्यूज़ TV लंदन। मक्सी कबीले के सरकर्दा शख्सियत और समाजी वर्कर मीर गुलाब खान मक्सी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हब सफाई सुथराई सीवरेज के निजाम को दुरुस्त करने में नाकाम हो चुका है। शेर अली पेट्रोल पंप के पीछे वाली गली में सीवरेज का पानी और गंदगी के ढेर लग गए, जिससे बीमारियां फैलने का खदशा। एक माह कबल इंसान दुश्मन ठेकेदारों की निगरानी में नाकिस मटीरियल से रोड बनाया गया, उसका भी सीवरेज के पानी से टूटने का खदशा है। सीवरेज के पानी की वजह से मैयत को भी गुजारना मुश्किल। मज़ीद देखते हैं मोहम्मद हनीफ जमाली की इस रिपोर्ट में। ये मेन शेर अली पेट्रोल पंप वाली गली है। ये वही है जिससे अभी स्कीम हुई थी। 1 महीना पहले रोड यहाँ का बनाया गया था और वो रोड बना हुआ है, यहाँ भी रोड बना हुआ है। ये देखें, ये गंदगी देखें कितनी पड़ी है। तो इसको ये सीवरेज है, देखें ये सीवरेज है। फिर यहाँ देखें ये सीवरेज, अभी यहाँ से लाश गया है और लाश अभी गुजर गया। देखिए यहाँ से लाश आया, मेरे पास वो भी वीडियो मौजूद है। इतना जुल्म है लोगों के साथ, पानी बह रहा है, यहाँ कोई सफाई नहीं है, कोई सुथराई है, कोई नहीं निज़ाम है।
कुछ भी नहीं है। और बल्दिया के मुलाजिमीन वो सोए हुए हैं, ऑफिसर सोए हुए हैं, कोई निज़ाम नहीं है। खुदारा इलेक्शन के लिए तो बड़े बड़े इत्तेहाद, बड़े बड़े अनाउंसमेंट हो रहे हैं, लेकिन इन जो गरीब यहाँ लोग रहते हैं इनके घरों में ये देखें, घर में पानी आया हुआ है, देखें गंदा, ये देखें आगे, ये घर में गंदा पानी आया है। ये आपकी पिलाने में, ये आपकी पिलाने में, ये आपके इंजीनियरों का काम है। ये देखें, ये आपने सीवरेज बना रखी, अब ये घर में पानी जा रहा है, ये देखो घरों में पानी जा रहा है, इससे कौन जिम्मेदार है? ये गंदा पानी है, कोई बारिश नहीं हुई है, कोई सैलाब नहीं आया भाई, नहीं बारिश हुई है नहीं सैलाब आया है। ये पानी आपके गंदे सीवरेज का है, आपकी नाकिस प्लानिंग की वजह से है। खुदारा इस प्लानिंग को दुरुस्त करो और सही तरीके से लोगों की रहनुमाई करो। लोग गंदगी का शिकार हो गए हैं, सेहत न यहाँ नहीं, तालीम यहाँ नहीं, साफ़ सुथरा माहौल नहीं, साफ पानी पीने का नहीं, पानी पीने की लेने यहाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। शहर पूरा मुकम्मल तौर पर बंजर हो चुका है। लिहाजा ऐसे जवान आए जो इस इलाके की, इस शहर की मुकम्मल तौर पर रहनुमाई कर सके। खुदा हाफिज़। गोड की मोटरवे M5 पर खतरनाक हादसा, 3 अफराद जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी। मोटरवे लोकेशन नंबर 483 के मुकाम पर हादसा पेश आया। हादसे में जाँ बहक होने वालों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मोटरवे पुलिस हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। ज़राए के मुताबिक हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक सवात से है। पाकिस्तान रेलवे ने ग्रीन लाइन ट्रेन अगले माह से चलाने का असूली फैसला कर लिया। ग्रीन लाइन ट्रेन स्पीडियर सर्विस के तौर पर चलाई जाएगी। ये ट्रेन 2 AC पार्लर, 2 AC बिजनेस, 6 AC स्टैंडर्ड्स डब्बों पर मुश्तमिल होगी। ग्रीन लाइन ट्रेन में 4 से 5 इकोनॉमिक क्लास कोचेस भी शामिल होंगे। भक्कर में एहतजाज, बेसिक एजुकेशन NCHD मेल फीमेल टीचर्स का जंग रोड ब्लॉक 18 माह से तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज किया। पुलिस की नफरी भी मौके पर मौजूद CO एजुकेशन सलीम चौहान इत्तला मिलते ही मुज़ाकरात के लिए जंग रोड पर पहुंच गए। CO एजुकेशन सलीम चौहान के और टीचर्स के माबैन मुज़ाकरात कामयाब। एहतजाज खत्म होते ही रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। खबर है जंग से खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद की हिदायत की कमांड में पुलिस लाइन में 3 माह की पुलिस कारकर्दगी पेश की जा रही है, जिसमें 5 करोड़ 29 लाख चोर डकैतों से बरामद कर लिए। शेयर करते हैं मीडिया के ज़रिए। इसमें हमने तकरीबन 6 करोड़ और 80 लाख के करीब जो ये फ्रॉड के ज़रिए हथियाई गई गाड़ियां हैं, इनकी मालियत शामिल करके इतना माल मसरूका बरामद किया है। और इसमें इसकी डिटेल में अगर जाएं तो नकदी तकरीबन 1 करोड़ 2 लाख से ज़ायद है। 143 मोटरसाइकिलें हैं जिनकी मालियत 1 करोड़ है। कारें जिस तरह 5 फ्रॉडुलेंट वे से हासिल की गई हथियाई गई कारें रिकवर की गई और एक कार जो चोरी शुदा है। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद शाहरुख नियाजी और जिले चेयरमैन डॉक्टर तौकीर बाबर की सरबराही में डिस्ट्रिक्ट ओवरसीज पाकिस्तानी कंप्लेंट कमेटी का इजलास सेक्रेटरी ADCR मोहम्मद खालिद, असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब अहमद अंजुम के अलावा सीनियर मेंबर सैयद देबाज अली शाह, खातून मेंबर नज़ीरा बीबी, मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद आसिफ और डिस्ट्रिक्ट अटारनी ने इजलास में शिरकत की। इजलास में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरफ से मसूल होने वाली दरख्वास्तों के फौरी हल के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहरुख नियाजी और जिले चेयरमैन डॉक्टर तौकीर बाबर ने इस मौके पर कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं और वो हमारे मुल्क के सफ़ीर की हैसियत रखते हैं। उनकी मुश्किलात को फौरी अजाला हुकूमत की अवलीन तरजीह है। पीर महल से रफाका चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक तालीम के मैदान में खिदमत खलक वेलफेयर सोसाइटी की खिदमत किसी से ढकी छुपी नहीं। आज भी गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 677 18 गाफबे तहसील कमालिया में खिदमत खलक वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सैकड़ों सफ़ेद पोश घरानों के बच्चों को यूनिफॉर्म तकसीम की गई। स्कूल में बाकायदा तकरीब का एहतमाम तमाम तलबा की शनाख्त को खुफिया रखा गया। इस मौके पर सरपरस्ती आला सरदार रियाज गुजर, चेयरमैन चौधरी मोहम्मद तारिक, सदर हमसा वहीद, नायब सदर महर आसिफ अब्बास काठिया, जनरल सेक्रेटरी मुनव्वर इफ्तिखार, सेक्रेटरी इत्तलात नशरियात राव जुल्करनैन हैदर, सीनियर सहाफ़ी खालिद MK नुमाइंदा ARY न्यूज़ और रॉयल असिस्टेट इत्तेहाद एसोसिएशन के सदर कैसर शहजाद जकी ने भी खसूसी तौर पर शिरकत की। आखिर में उसासा की जानिब से खिदमत खलक वेलफेयर सोसाइटी इस एहसन इक़दाम को खूब सराहा। PIA मुश्किलात में लातादाद मुश्किलात के बावजूद इस साल रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया। अगले 6 माह में बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PIA एयर वाइस मार्शल आमिर हयात, CEO एयर मार्शल आमिर हयात ने लाहौर एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान मजीद क्या कहा, जानते हैं अजहर कासमी से। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने लातादाद मुश्किलात के बावजूद इस साल रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया। अगले 6 माह में बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हो जाएगा। टर्किश एयरलाइंस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन कामयाब जा रहा है।
ان خیالات کا اظہار چیف ایگزیکٹو آفیسر PIA ایئر مارشل عامر حیات نے لاہور ایئرپورٹ پر صحافیوں سے ملاقات کے دوران کیا۔ اس ملاقات کے موقع پر PIA کے اعلیٰ افسران بھی شریک تھے، جبکہ ایئر وائس مارشل عامر حیات CEO PIA نے PIA کے مستقبل کے منصوبوں پر بھی گفتگو کے دوران بتایا کہ PIA آسٹریلیا کے لیے براہ راست پروازیں ترجیحاً شروع کر رہی ہے، جہاں کرونا وائرس نے دنیا بھر کے کاروبار اور انسانی زندگی کو مفلوج کیا، وہاں ایویشن کا بزنس بھی کافی حد تک متاثر ہوا۔ کرونا کے بعد قومی ایئر لائن کو اپنے قدموں پر کھڑے کرنا بڑا چیلنج تھا۔ ہم PIA کے افسران اور عملے کی مشترکہ کوششوں سے PIA میں بہتری لا رہے ہیں۔ ہم وزیر ہوابازی خواجہ سعد رفیع کی ہدایت کی روشنی میں خود کماؤ خود لگاؤ کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ لاہور ایئرپورٹ ایگزیکٹو لاؤنج کی اپ گریڈیشن کے بعد دیگر ایئرپورٹس پر بھی لاؤنج اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ کیمرامین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی، آن نیوز TV لندن۔ شیخوپورہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل نائب صدر چودھری منیر قمر واگا نے کہا کہ پیپلز پارٹی پاکستان کی جمہوری عوامی نمائندہ جماعت ہے۔ پاکستان میں عوامی حقوق کی جنگ سب سے زیادہ اسی جماعت نے لڑی۔ پیپلز پارٹی نے قانون اور آئین کی سربلندی، عوامی حقوق کی بحالی کے لیے اپنا قائدین اور کارکنان کے خون سے پاکستان کے جمہوری نظام کی آبیاری کی۔ پیپلز پارٹی روز اول سے آج تک ہر محاذ پر عوامی جدوجہد سے کامیاب ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کشمیر کے حالیہ بلدیاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے ہر دوسری جماعت کے مقابلے میں زیادہ کامیابی حاصل کی۔ پیپلز پارٹی مخالف قوتوں نے ہمیشہ پاکستان کی دیگر قوتوں کی آڑ لے کر پارٹی کو ختم کرنے کی سامراجی سازشیں کی، لیکن عوام نے ہمیشہ بھٹو اور اس کے جیالوں کی جمہوری جدوجہد کی مدد کی۔ شیخوپورہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما کوآرڈینیٹر میونسپل کارپوریشن شیخوپورہ حاجی غلام نبی وک نے کہا کہ حکمرانوں کے ناقص ترجیحات نے پاکستان تو تختہ مشق بنا دیا۔ وزارت خارجہ اور وزارت خزانہ کی کارکردگی نہایت ناقص ہے۔ پاکستان کی نحیف معیشت پر ڈرون حملے ہوئے، موجودہ نااہل حکمرانوں سے اچھائی کی امید نہیں۔ پاکستانیوں کے بنیادی حقوق سلب ہیں۔ کسی کمزور اور نادر سال کو انصاف نہیں مل رہا۔ فوری طور پر نئے عام انتخابات کا انعقاد ناگزیر ہے۔ اگر کرپٹ حکمران طبقہ سرکاری وسائل کو ملک و قوم کی امانت سمجھتا تو قومی معیشت کو یہ نازک وقت نہ دیکھنا پڑتا۔ قومی وسائل کا ضیاع کرپشن سے بڑی کرپشن ہے۔ ہمارا مقروض ملک غیر ضروری تعمیراتی منصوبوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عوام کا معیار زندگی بلند ہونے کے لیے تعلیمی اور طبی مراکز سمیت شہریوں کی ویلفیئر سے متعلق قومی اداروں کو اپ گریڈ کیا جائے۔ شیخوپورہ سے راشد کی رپورٹ کے مطابق نو تعینات اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ ملک نسیم احمد نے چارج لیتے ہی عوامی مسائل کے حل کے لیے کام شروع کر دیا۔ عوام کے لیے میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ نئے تعینات ہونے والے اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ شیخوپورہ ملک نسیم احمد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے عملے کو آگاہ کر دیا کہ صارفین پاسپورٹ کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا ہماری اولین فرض ہے۔ شیخوپورہ کی عوام نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ملک تسنیم احمد کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ پاسپورٹ آفس کے تمام افسران ملازمین سے میٹنگ کی، ان کو ہدایت جاری کی۔ عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہونے چاہیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ ملک نسیم احمد کا کہنا تھا کہ میرے آفس میں دانا محمد ندیم کے ساتھ ساتھ سب ملازمین بہترین طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ لیا سے بیورو چیف ریحان روحانی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر لیا فرت حسین فاروق کی زیر صدارت کمیٹی روم میں نمبردار ایسوسی ایشن کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں نمبرداروں کی شرکت۔ ڈپٹی کمشنر فرت حسین فاروق نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نمبرداری نظام کو کلی طور پر بحال کریں گے۔ نمبردار ضلع انتظامیہ کا دستے بازو ہیں۔ نمبرداری سسٹم کو فعال کر کے بہت سے مسائل کو موقع پر حل کیا جا سکتا ہے۔ ضلع میں نمبردار کی خالی اسامیوں کو منتشر کیا جا رہا ہے۔ نمبردار کو عزت اور احترام کا مقام دیا جائے۔ علاقہ نمبردار کی تجاویز اور مشاورات کو مقدم رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تمام تحصیلوں میں نمبردار کنونشن کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آن نیوز۔